बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बुक 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम डिफरेंशियल्स को पढ़ेंगे। डिफरेंशियल्स हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ते हैं, जिसको हम डी एक्स और डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को भी पढ़ते हैं। डिफरेंशियल्स इसमें हमारे पास जो डेल्टा वाई है उसको हम कहते हैं एग्जैक्ट चेंज, या फिर हम कहते हैं इसको चेंज इन अ फंक्शनल वैल्यू। डेल्टा वाई इसको हम एग्जैक्ट चेंज भी कहते हैं, एग्जैक्ट चेंज, या फिर हम इसको चेंज इन फंक्शनल वैल्यू भी कहते हैं। और इसी तरह डी वाई डेट इज अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट चेंज, या फिर इसको हम कहते हैं चेंज इन टेंजेंट लाइन। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इनको इक्वल नहीं कहते, जबकि डी एक्स और डेल्टा एक्स जो हैं ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अप्रोक्सीमेट increase in the volume of a cube if the length of its edge changes from 5 to 5.02 is alpha option 2 cubic units, beta option 1.5 cubic units, Charlie option 2.5 cubic units, and delta option है 2.8 cubic units. Approximate increase in the volume of a cube if the length of its edge changes from 5 to 5.02. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमारे पास होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डी वी इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। dx और डेल्टा x मैंने आपको बताया था कि सेम है। अब चेंज कहाँ से हो रहा है, 5 से 5.02, तो 5.02 माइनस 5 तो 0.02 हमारे पास आएगा। तो डी वी इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स है 0.02, सो डेट इज इक्वल्स टू 25 3 ज़ा 75, और इसको जब हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। अब हमारे पास हम इंटीग्रल्स पे मूव कर रहे हैं। हमारे पास दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल और एक होते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कैपिटल एफ से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। अगर हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लें तो इंटीग्रेशन के बाद ये बनेगा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसका हमने ये बात पढ़ी है एफएससी में कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। तो जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, डेट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको हम नून पार्ट भी कहते हैं।
अब c इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो जब इसमें c ऐड हो जाता है तो हम कहते हैं ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल बन गया है f ऑफ x प्लस सी। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल या फिर अननोन पार्ट। अब c हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अननोन पार्ट कह रहे हैं। अब हम इसके कुछ फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं। आइए, नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है जी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x होल पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x होल पावर n इंटू dx। लेकिन शर्त ये है कि जो हमारे पास f ऑफ x है उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए f डैश ऑफ x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड हो जाएगा f ऑफ x होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे पावर बन रही है वही डिवाइड हो जाएगी, n प्लस 1 इसके साथ डिवाइड हो जाएगी, एंड प्लस क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन के लिए, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसकी पावर दी गई है और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग रूल। लॉग रूल क्या है जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x dx इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस सी। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल x प्लस सी, क्योंकि हमें पता है कि लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर x होता है। इसी तरह से अगर इसी को मैं लिख सकूं ax प्लस बी इंटू डी एक्स, तो अब यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, a होगा, तो a को साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर वो साथ मल्टीप्लाई नहीं है जैसा कि यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल ax प्लस बी। अब क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई नहीं है, बजाय इसके कि हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, जो डिवाइड वाला है हम उसको डायरेक्टली लिख देते हैं और प्लस क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, क्योंकि अब हम टाइम बचाना चाह रहे हैं। हम किस तरफ मूव करें, एंटी टेस्ट के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 ओवर a करें, फिर उसको इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है तो डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, इफ़ f ऑफ 1 ओवर f ऑफ x, साथ इसका डेरिवेटिव दिया गया है f डैश ऑफ x dx, तो इसका आंसर क्या होगा, लॉग नेचुरल f ऑफ x प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लॉग रूल भी कहते हैं। लॉग को हमने डिफरेंट टाइप से देख लिया कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन हैं हमारे पास, इंटीग्रेशन a ओवर x पावर n dx इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा ऑप्शन a x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी, बीटा ऑप्शन a इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है a इंटू एक्स पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है a x होल पावर n प्लस 1। इंटीग्रेशन a ओवर x पावर n, अब यहाँ पे पावर डिनोमिनेटर में है, लेकिन ये सिर्फ लॉग रूल किसके लिए, जब पावर हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे देखें पावर 1 नहीं है, n दी गई है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा a x पावर माइनस n dx। अब हमारे पास रूल लगेगा, पावर है हमारे पास साथ, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, तो a एज इट इज़ x पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसको मैं 1 माइनस n लिख सकता हूँ। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन x ओवर x स्क्वायर प्लस 8 इंटू dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन लॉग नेचुरल x स्क्वायर प्लस 8 प्लस सी, बीटा ऑप्शन माइनस लॉग नेचुरल x स्क्वायर प्लस 8 प्लस सी, चार्ली ऑप्शन लॉग नेचुरल x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर रूट प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 लॉग नेचुरल x स्क्वायर प्लस 8
होल स्क्वायर रूट प्लस सी। अब देखें जी, ये हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 8, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल पावर -1 इंटू एक्स dx। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो 2 यहाँ पे नहीं दिया गया, तो हम डायरेक्टली 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस सी। अब लॉग के शुरू में कोई चीज़ आ रही हो तो वो इसकी पावर बना देगा, और अगर पावर दी गई हो तो वो शुरू में आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर रूट पावर 1/2 हो गई प्लस सी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है चार्ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन एक्स प्लस 4 इंटीग्रेशन एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन लॉग नेचुरल एक्स प्लस 3 प्लस सी, बीटा ऑप्शन 4x प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस 3 प्लस सी, चार्ली ऑप्शन x प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस 3 प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस लॉग नेचुरल एक्स प्लस 3 प्लस सी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ न्यूमिनेटर को x प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन x प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू डी एक्स। सो डेट इज इक्वल्स टू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 3 इंटू डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस, ये पावर -1 है तो लॉग नेचुरल x प्लस 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रेशन e पावर x dx इक्वल्स टू e पावर x dx इक्वल्स टू e पावर x प्लस सी, क्योंकि हम जानते हैं कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो भी e पावर x के इक्वल होता है, e पावर mx dx। अब यहाँ पे क्या ज़रूरी था कि x का डेरिवेटिव होता, e की जो पावर है उसका डेरिवेटिव हमें साथ दिया गया होता, वहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका डेरिवेटिव 1 नहीं है बल्कि क्या है, m है। तो इसका आंसर आएगा e पावर mx डिवाइडेड बाय m। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, m से डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन a पावर x dx इक्वल्स टू a पावर x log नेचुरल a प्लस c वेयर a इज ग्रेटर देन 0। a पावर x की इंटीग्रेशन जो है a पावर x डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल a प्लस सी है। अब इसके रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन e पावर tan इनवर्स x प्लस सी, बीटा ऑप्शन 1 ओवर e पावर tan इनवर्स x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन लॉग नेचुरल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड डेल्टा ऑप्शन है लॉग नेचुरल e पावर tan इनवर्स x प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं इन सारे क्वेश्चंस को इकट्ठे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 पावर 3x dx इक्वल्स टू व्हाट,
अल्फा ऑप्शन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 3x प्लस सी। बीटा ऑप्शन 1/3 4 पावर 3x प्लस सी। चार्ली ऑप्शन 4 पावर 3x डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4 पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 इंटू लॉग नेचुरल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x मल्टीप्लाई बाय ई पावर x मल्टीप्लाई बाय ई पावर x dx। अल्फा ऑप्शन 1/2 ई पावर 2x प्लस सी। बीटा ऑप्शन ई पावर 2 ई पावर x प्लस सी। चार्ली ऑप्शन ई पावर x प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/2 ई पावर x प्लस सी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें जी, इंटीग्रेशन ई पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? d बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो के साथ गिवन दिया गया है। सो अगर हमें डेरिवेटिव साथ दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट e पावर x उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे e पावर x की जगह पे e पावर tan इनवर्स x है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखें 4 पावर 3x, तो ये a पावर x है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये हमारे पास आएगा 4 पावर 3x एज इट इज डिवाइडेड बाय लॉग नेचुरल 4। लॉग नेचुरल 4 आएगा और साथ 4 पावर 3x का डेरिवेटिव क्या है? 3 है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा प्लस सी। अंडरस्टूड है। यहाँ पे अगर मिसिंग आ रहा है तो हम इसको साथ लिख लेते हैं, इसमें हमारे पास प्लस सी अंडरस्टूड है और हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बन रहा है? डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? इसका डेरिवेटिव आएगा ई पावर एक्स जो के साथ गिवन दिया गया है, और इसका अगेन डेरिवेटिव क्या होगा? ई पावर एक्स होगा जो कि यहाँ पे साथ गिवन दिया गया है। सो सबका डेरिवेटिव दिया गया है तो हमारी इंटीग्रेशन क्या होगी? ई पावर एक्स प्लस सी। जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास आंसर में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी आपकी बुक पे भी मौजूद हैं, पेज नंबर 125 पे ये सारे दिए गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन साइन एम एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव होना चाहिए था, तो x का डेरिवेटिव क्या है? 1। अब यहाँ पे साइन एम एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या है? एंगल का m है, तो साथ गिवन नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ताकि इसका आंसर करेक्ट आ सके। क्लियर है? इसी तरह से कॉज के केस में इंटीग्रेशन कॉज एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी, और इसी तरह कॉज एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू साइन एम एक्स डिवाइडेड बाय एम प्लस सी। और इसी तरह आपके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके इंटीग्रेशन जो है वो आपको पेज नंबर 125 पे फार्मूलाज मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ cos square ax dx equals to what? Alpha option cos cube ax divided by 3 plus c। Beta option cos cube a over x plus c। Charlie option x over 2 plus sin 2x divided by 4a plus c, and delta option है
cos ax divided by 2a plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। बीटा ऑप्शन है tan पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। चार्ली ऑप्शन है tan पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है लॉग नेचुरल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। बीटा ऑप्शन है 1 ओवर b स्क्वायर लॉग नेचुरल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। चार्ली ऑप्शन है 1 ओवर a स्क्वायर लॉग नेचुरल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लॉग नेचुरल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। ये देखें जी हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है cos स्क्वायर इंटू ए एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमारे लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हम इसको सॉल्व करें, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। इसके दो हल हैं, एक आप जो गिवन दी गई ऑप्शंस हैं उनका डेरिवेटिव ले लें, एंड नंबर 2 आप इसका डायरेक्टली फार्मूला याद कर लें। नंबर 3 आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx that is equals to x by 2 plus sin 2x divided by 4 plus c। अब यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे x की जगह पे ax आपको दिया गया है, तो आंसर आएगा x by 2 sin 2x divided by 4a plus c। So our required answer is Charlie। नेक्स्ट देखें, इसमें मैं tan स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर प्लस 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सो डेट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x डी एक्स। ये फंक्शन है हमारे पास tan x, उसका डेरिवेटिव क्या है tan सेकेंड स्क्वायर x साथ गिवन दिया गया है, तो tan की पावर में प्लस 1 हो जाएगा, ये 3 डिवाइडेड बाय 3। Our required answer is alpha। नेक्स्ट देखें, sin 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें, क्या आएगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 साइन x, पावर शुरू में आ गई, फिर साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हमारे पास होता है जी cos x, तो 2 साइन x cos x क्या होता है b स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x। अब यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ नहीं गिवन, b स्क्वायर नहीं गिवन, तो हम b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे 1 ओवर b स्क्वायर, बाकी सारे का डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग नेचुरल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c। क्लियर है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cot log नेचुरल x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है log नेचुरल cos इंटू log नेचुरल x प्लस c। बीटा ऑप्शन है साइन इंटू log नेचुरल x प्लस c। चार्ली ऑप्शन है log इंटू साइन log नेचुरल x प्लस c। एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x ओवर साइन स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है
कोसिकेंट एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन है सी माइनस कोसिकेंट एक्स, चार्ली ऑप्शन है सी प्लस साइन एक्स एंड डेल्टा ऑप्शन है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कॉट इंटू लॉग नेचुरल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो कॉट का एंगल क्या है, लॉग नेचुरल एक्स, उसका डेरिवेटिव हमें साथ गिवन दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव हमें, एंगल का डेरिवेटिव 1/x उसने साथ गिवन दिया है। सो कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज लॉग नेचुरल साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx that is equals to log natural sin x plus c। अब x की जगह पे क्या है, log natural x है, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली log into sin log natural x plus c। नेक्स्ट है जी cos x over sin x, sin square x, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x over sin x into 1/sin x dx that is equals to इंटीग्रेशन cos over sin क्या होता है, cot x एंड 1/sin, ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट x dx। तो cot x इंटू कोसिकेंट x इंटीग्रेशन, ये हमारे पास होती है माइनस कोसिकेंट x की, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट x प्लस c हो जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी इंटीग्रेशन ये हमारे पास बुक पे मौजूद हैं, 1/1 - x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड 1/1 + x, tan इनवर्स x का हमारे पास होता है, साइन इनवर्स x होता है, ये हमारे पास बुक पे मौजूद है, FSC में हम इनको पढ़ते भी हैं। यहाँ पे हम कुछ और रिजल्ट्स की बात करते हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं सम यूज़फुल रिजल्ट्स का भी। नंबर 1 e⁻x f of x plus f dash of x into dx, ये हमारी बुक में एक एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन किया गया है। फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव है, शुरू में क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका आंसर क्या होता है e⁻x f of x plus c। इसको हम डायरेक्टली इसी तरह से सॉल्व करते हैं, और अगर e की पावर में x के अलावा कुछ और दिया गया हो, जैसा कि e⁻ax है, तो e की पावर का डेरिवेटिव फंक्शन के साथ होना चाहिए, जो कि क्या बनेगा, a बनेगा a f of x प्लस f dash of x into dx, so that is equals to e⁻ax f of x plus c। अब यहाँ पे हमारे लिए इजी है पहचानना कि फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, x³ इंटू साइन एक्स dx, इनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व कर रहे होते हैं आइलेट लगा के, और आइलेट हम जानते हैं कि I स्टैंड्स फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आइलेट LATE, और A हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन, T हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी एक शॉर्टकट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट हमारे पास है जी x³ जिसका डेरिवेटिव हम लेते जाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे। सबसे पहले x³ फिर इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², नेक्स्ट आएगा 6x एंड नेक्स्ट आ जाएगा 6, पहले वाले के साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेकेंड वाला हमारे पास रह गया जी साइन x, इसकी आपने इंटीग्रेशन लेते जाना है। साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, ये होती है हमारे पास माइनस कॉज x, फिर cos x की इंटीग्रेशन माइनस एज इट इज आ जाएगा, वो होती है हमारे पास sin x, फिर sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ पे प्लस cos x आ जाएगा, और फिर cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, और एट द एंड हम क्या लगा देंगे, प्लस c लगा देंगे। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस x³ cos x माइनस माइनस प्लस 3x² sin x प्लस 6x cos x माइनस 6 sin x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻4
ई पावर 5x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को भी आप इजीली इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है। x पावर 4 एज इट इज़, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 4x क्यूब, फिर आ जाएगा 12x स्क्वायर, 24x एंड 24 प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा। e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, अगेन e पावर 5x, अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन लेनी है आपने, डिवाइडेड बाय 5 ऑलरेडी और अगेन 5 आएगा तो ये 25 हो जाएगा। e पावर 5x डिवाइडेड बाय अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 125 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा e पावर 5x डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आ जाएगा जी 625 एंड फिर e पावर 5x एज इट इज डिवाइडेड बाय 625 अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा, 625 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 2 10, 12 हो जाएगा, 6 5 30, 31 हो जाएगा, 3125 एंड प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स साइन एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है बी एक्स इंटू डी एक्स 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी, ये इसका आंसर है जो कि हमें प्रूव करना होता है। तो जस्ट हम इसका आंसर ही याद रखें तो हमारे लिए इनफ है। इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन ई पावर एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, चार्ली ऑप्शन ई पावर एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन है ई पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x सारे का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन 2x स्क्वायर प्लस सी, बीटा ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस सी, चार्ली ऑप्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स साइन स्क्वायर लॉग नेचुरल एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन है कॉट इंटू लॉग नेचुरल एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन है माइनस कॉट इंटू लॉग नेचुरल एक्स प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है टेन इंटू लॉग नेचुरल एक्स प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस टेन लॉग नेचुरल एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स होल स्क्वायर रूट डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन है माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, बीटा ऑप्शन है 1/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है -2
cot x होल स्क्वायर रूट प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन है cot x होल स्क्वायर रूट प्लस x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू कॉज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क अल्फा ऑप्शन लॉग नेचुरल 1 प्लस कॉज 2x प्लस सी, बीटा ऑप्शन 1/2 लॉग नेचुरल कॉज x प्लस सी, चार्ली ऑप्शन है -1/2 लॉग नेचुरल कॉज x प्लस सी एंड डेल्टा ऑप्शन है -1/4 लॉग नेचुरल कॉज x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी e पावर x tan इनवर्स x e पावर x, इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या है 1 है जो कि tan इनवर्स के साथ दिया गया है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव साथ दिया गया है। तो अभी हमने रूल पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर गिवन हो तो आंसर आता है e पावर x tan इनवर्स x e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। नेक्स्ट देखें जी, हम चैप्टर नंबर 10 में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं जी tan अल्फा बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज अल्फा होल स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। अब यहाँ पे देखें अल्फा की जगह पे 2 अल्फा दिया गया है, 2x दिया गया है, तो ये tan x के इक्वल हो जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन tan इनवर्स इंटू tan x इंटू डी एक्स, सो डेट इज इक्वल्स टू 10 से tan इनवर्स गया तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये आपसे पूछा गया है। x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा, डिवीजन में 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होता है अगर हमें फार्मूलाज याद हो, खासकर हमें जो बुक 1 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो हमें याद हों तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1/x, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर इंटू लॉग नेचुरल x इंटू 1/x dx। अब लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, वो हमें साथ दिया गया है। सो कोसिकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है डेट इज माइनस कॉट x। तो यहाँ पे देखें जी माइनस कॉट x ये हमें दिया गया है, x की जगह पे क्या है लॉग नेचुरल x है, जस्ट हमारे पास ये कोसिकेंट फंक्शन बन रहा है, इसका एंगल का डेरिवेटिव साथ दिया गया है। तो कोसिकेंट कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट x, तो x की जगह पे क्या था लॉग नेचुरल x था, तो हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट देखें जी, इसको हम लिख सकते हैं कॉट x की पावर -1/2 और साथ आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x 1/sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर x के dx। अब देखें कॉट का डेरिवेटिव क्या है, कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। तो क्या नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे जी इसमें माइनस शुरू में लगा देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे -1 यहाँ पे भी -1, तो एट द एंड आंसर में हम लगा लेते हैं -1 इंटू कॉट x की पावर में 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा कॉट x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, क्योंकि 1 ऐड होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस सी आ जाएगा, तो डेट इज इक्वल्स टू ये 2 ऊपर चला जाएगा -2 कॉट x होल स्क्वायर रूट प्लस सी। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। जी स्टूडेंट, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉज x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 10 में, 2 कॉस स्क्वायर x -1 dx, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +1 -1, तो ये बचेगा इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन x नीचे कॉस स्क्वायर कॉस से कैंसिल होगा तो नीचे कॉस x बच जाएगा इंटू dx। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन कॉस x होल पावर -1 इंटू साइन x dx। कॉस
का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिया गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 लॉग नेचुरल cos x प्लस सी, क्योंकि माइनस कहाँ से आया है, माइनस साइन, हमें इसका डेरिवेटिव बनाना था, तो यहाँ पे भी -1 और शुरू में भी -1, तो हमने डायरेक्टली आंसर के साथ माइनस लगा दिया, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। मैं डेफिनेट इंटीग्रल के यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और हम इनको डिस्कस करते हैं। π/6 to π/6 secant square x dx equals to what? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1। नेक्स्ट बड़ा फेमस क्वेश्चन है 1 to 6 g of x dx equals to -3, 6 to 8 g of x dx equals to 10, then integration 8 to 1 -3 g of x dx equals to question mark, अल्फा ऑप्शन है 21, बीटा ऑप्शन है -21, चार्ली ऑप्शन है 7 एंड डेल्टा ऑप्शन है -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π to π साइन 75x प्लस x पावर 1 to 5 dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, अल्फा ऑप्शन है -75, बीटा ऑप्शन है 125, चार्ली ऑप्शन है 0, डेल्टा ऑप्शन है -125। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ f of x is equals to 0 to x into x square dx, then f of 3 equals to question mark, अल्फा ऑप्शन है 3, बीटा ऑप्शन है 9, चार्ली ऑप्शन है 27 एंड डेल्टा ऑप्शन है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 2 x minus 1 का मॉड dx इक्वल्स टू वट, अल्फा ऑप्शन -1, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन 2 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एरिया बाउंडेड बाय sine curve from -π to π is अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन है 2, चार्ली ऑप्शन है 4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बाय the parabola x square equals to 4y between the x-axis and the line x equals to 4 is alpha option 16 square units, बीटा ऑप्शन 4 square units, चार्ली ऑप्शन 16/3 square units एंड डेल्टा ऑप्शन है 2 square units। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द differential equation d square y over dx square whole cube
इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy ओवर dx होल पावर 1/2 आर रिस्पेक्टिवली। अल्फा ऑप्शन 2 3, बीटा ऑप्शन 1 6, चार्ली ऑप्शन 2 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है 3 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन solution of differential equation x dy minus y dx equals to 0 represents alpha option straight line passing through region, beta option circle whose center is at origin, चार्ली option parabola whose vertex is at origin and delta है none of these। जी स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल हम स्टार्ट किया है हमने, उसके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपके सामने मैंने लिखे हैं, इसी में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास π/6 से लेकर π/6 तक उसकी लोअर लिमिट भी π/6 है, अपर लिमिट भी π/6 है। सेकेंड स्क्वायर x dx अगर लोअर एंड अपर लिमिट सेम हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, अंदर जो मर्जी फंक्शन हो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लोअर एंड अपर लिमिट सेम हो तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है 1 to 6 g of x dx इक्वल्स टू -3, 6 to 8 g of x इज इक्वल्स टू 10। तो 8 to 1 उसने हमें कहा है -3, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 to 8 कर लेते हैं। 1 to 8 अगर हम इसका इंटीग्रल की अपर और लोअर लिमिट चेंज करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है, तो ये नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू g of x dx। सो डेट इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, 1 to 6 हमें गिवन दिया गया है और फिर हमें 6 to 8 दिया गया है, तो 1 to 6 का आंसर आएगा -3, फिर प्लस 6 to 8 को जब हम लिखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 10, तो आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज अल्फा। यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हम अपर और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं तो हम बाहर नेगेटिव का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास -π, अगर लोअर और अपर लिमिट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो और अंदर हमारे पास ऑड फंक्शन हो तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें, इफ f of x 0 to x square dx देन f of 3, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, ये आएगा हमारे पास x³ डिवाइडेड बाय 3 0 to x। पहले अपर लिमिट पुट होती है तो एज इट इज रहेगा x³ डिवाइडेड बाय 3 -0 हो जाएगा, और इसमें हम f of 3 जब हम करेंगे तो 3 का क्या आ जाएगा जी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 1 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा, बीटा आ जाएगा। पहले हमने अपर लिमिट पुट की, फिर लोअर लिमिट, और जो आंसर आया उसमें हमने 3 को पुट कर दिया। नेक्स्ट देखें जी 0 to 2x -1 होल का मॉड। अब यहाँ पे मॉड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉड में एक दफ़ा प्लस होता है एक दफ़ा माइनस होता है, तो अब यहाँ पे x -1 में लिख रहा हूँ और यहाँ पे अगेन x -1 लिख रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा प्लस लिखना है एक दफ़ा माइनस लिखना है, उससे पहले मैं लिमिट को ब्रेक करता हूँ। जहाँ पे ये 0 होगा उसमें हम ब्रेक कर देंगे, 1 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा, तो 0 to 1 एंड फिर 1 to 2, ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी dx और dx। लेकिन अभी तक
मैंने इसके साथ प्लस और माइनस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसकी लिमिट पुट करें, इसमें 0 पुट करेंगे आंसर आएगा -1, 1/2 इन दोनों के दरमियान में पुट करेंगे नेगेटिव आंसर आएगा, 1 पुट करेंगे अगेन 0 हो जाएगा। तो इसके सारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं इसके साथ नेगेटिव लगा रहा हूँ, इसके साथ पॉजिटिव लगा रहा हूँ ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव रहे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है एट द एंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके साथ नेगेटिव लगाया, इसके साथ पॉजिटिव लगाया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय, इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की। एरिया बाउंडेड बाय द साइन का -π to π, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -π to π sin x dx। अब ये बिल्कुल नहीं करना जैसे हमने पहले पढ़ा है जी, हमारे पास अगर ऑड फंक्शन हो तो हम क्या करेंगे जी, अगर लिमिट एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हो तो आंसर 0 आएगा। ये इंटीग्रेशन में होता है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में साइन 0 पे 0 होता है, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे -π to 0 sin x dx, फिर 0 to π sin x dx। अब यहाँ पे फिर वही हमारे पास केस आ जाता है, इसमें हमारे पास एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम अपनी मर्जी, हम इसके साथ एक के साथ नेगेटिव का साइन लगाएंगे और एक के साथ पॉजिटिव का। मैं इसकी वेव बना रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, -π to π, ये हमारे पास होता है जी -π to π। -π से 0 सारे आंसर नेगेटिव हैं, तो मैं इसके साथ नेगेटिव लगा देता हूँ, इसके साथ पॉजिटिव लगा देता हूँ, ताकि इसके जो आंसर आए वो क्या हों, पॉजिटिव हों। एक्चुअली यहाँ पे आपने याद रखना है कि हर 90 के इंटरवल में ये -π/2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास अगेन π/2 आ जाएगा और ये पाई। साइन और कॉज के केस में हर 90 के इंटरवल में एरिया हमारे पास 1 आएगा, ये आपने इसका शॉर्टकट याद रखना है। तो -π से -π/2 तक 1, फिर -π/2 से 0 तक अगेन 1, 1 + 1 2 3 4। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए हम इस शॉर्टकट को ज़हन में रखते हैं कि साइन और कॉज के केस में जब भी एरिया की बात आएगी तो इसको कभी भी आपने 0 नहीं कर देना, बल्कि इसको ब्रेक करना है। जो नेगेटिव आ रहे हैं आंसर, उनके साथ नेगेटिव का साइन और दूसरे के साथ आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है, क्योंकि आपका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे हम पॉजिटिव करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x² = 4y, तो यहाँ से y क्या आ रहा है जी, x²/4 आ रहा है, और 0 to 4 x एक्सिस हमारे पास 0, लाइन y = 4, तो ये आ जाएगा x²/4 × dx। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी x 1/4 कांस्टेंट है, x³ / 3 0 to 4। अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, ये कैलकुलेशन इजी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन के लिए हम सेपरेबल मेथड यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री आता है। ऑर्डर एक्चुअली क्या है, ऑर्डर हमारे पास है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट, आपके पास जो भी इक्वेशन दी गई है उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो आपका ऑर्डर है, और उसकी जो पावर है वो आपकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है, 3, और यहीं पे आप गलत है। यहाँ पे पावर पहले जो फ्रैक्शन में आ रही है उसे हम ख़त्म करेंगे, तो हम इसको स्क्वायर लेंगे ताकि इसकी फ्रैक्शन खत्म हो, तो स्क्वायर लेने से ये 6 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा, और पावर इसकी ऑर्डर की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 6 हो जाएगी। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली 2 6। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो होगा, और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी। और अगर हमारे पास इक्वेशन में कहीं पे भी फ्रैक्शन में है तो हम पहले फ्रैक्शन को हल करेंगे, फिर उसकी डिग्री को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy - y dx सेपरेबल मेथड है जी, हम इसको यूज़ करते हैं। ये दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x dy = y dx, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/y dy = 1/x dx। दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे, यह आ जाएगा log natural y = log natural x + c, तो y = c ×
x आ जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों साइड पे तो log ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, x की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, c हमारे पास डिफरेंट है, तो हमारे पास क्या आएंगी स्ट्रेट लाइंस आएंगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये लीनियर फंक्शन हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास 3 एक्सरसाइज हैं, तीनों एक्सरसाइज के रिलेटेड मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आपका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। बाकी आपके लिए प्रैक्टिस है, आप घर पे प्रैक्टिस करें। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।